Hello students, welcome back once again. Students, in the previous class we saw alter table commands. हमने पढ़ा था किस प्रकार alter table commands को यूज़ करके आप टेबल के स्ट्रक्चर को रीडिफाइन कर सकते हैं. रीडिफाइनिंग में what are the things you can do? You can add a new column. You can redefine the column. That means you can change the data type of existing column, or you can change the data size. You can give the new size of existing column. These are the things that we have seen in the previous classes. Students, in today's class we are going to learn an important topic, that is SQL functions. Functions already आपने सुना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी ये टॉपिक होता है. What is a function? Normally how you can define a function? फंक्शन का मतलब होता है एज पर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. यानी कि एक फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट्स होता है, प्रोग्राम स्टेटमेंट्स लिखा होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क को फुलफिल करता है, स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक जॉब को परफॉर्म करता है. दैट इज़ ए फंक्शन एज पर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सेम यहाँ पर SQL में भी फंक्शंस है. देयर आर टू टाइप्स और वी कैन से टू कैटेगरीज ऑफ SQL फंक्शंस. वन इज सिंगल रो फंक्शन एंड सेकेंड कैटेगरी इज मल्टीपल रो फंक्शंस. देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ SQL फंक्शंस. वन इज सिंगल रो फंक्शंस, सेकेंड इज मल्टीपल रो फंक्शंस. Single row function is also called as scalar function, and multiple row it is also called as group functions or aggregate functions. See here, single row is also called as scalar function and multiple row functions are also called as group और एग्रीगेट फंक्शन. आप कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली ज़्यादातर आपको बुक में ग्रुप फंक्शंस मिलेगा. फर्स्ट विल सी व्हाट इज सिंगल रो फंक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल रो? एज द नेम सजेस्ट, आपको पता है एक टेबल में क्या होता है, टेबल कंप्राइजेज ऑफ रोज एंड कॉलम्स. तो जो सिंगल रो फंक्शन है, फंक्शन मीन दैट विल परफॉर्म सर्टेन टास्क, जो एक जॉब को फुलफिल करता है. तो सिंगल रो फंक्शन में क्या होगा, इट वर्क्स विद द डेटा ऑफ अ सिंगल रो ऑफ अ टेबल. दैट मीन्स ये सिंगल रो पे एट ए टाइम वर्क करता है एंड गिव्स अ सिंगल रिजल्ट फ्रॉम दैट रो. समझ में आ रहा है आपको? सिंगल रो मतलब दैट वर्क्स विद द डेटा ऑफ अ सिंगल रो, एट ए टाइम सिंगल रो पे वर्क करता है एंड बेस्ड ऑन दैट सिंगल रो इट गिव्स अ सिंगल रिजल्ट. बट वेयर एज इन द केस ऑफ मल्टीपल रो, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मोर देन वन. दैट मीन्स हियर इट इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म ऑन ए सिंगल रो. सिंगल रो पे परफॉर्म नहीं होगा बल्कि ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क होगा. दैट मीन्स द डेटा, जो भी मैनिपुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म होगा दैट विल बी डन ऑन ग्रुप ऑफ रोज और मल्टीपल रोज. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज मल्टीपल रो फंक्शंस. क्योंकि यहाँ पर सिंगल रो पे वर्क नहीं होता है, मल्टीपल रो पे हम वर्क करते हैं, इसीलिए ये फंक्शन को क्या बोलते हैं, मल्टीपल रो फंक्शंस या ग्रुप फंक्शंस या एग्रीगेट फंक्शन बोल सकते हैं. तो सिंगल रो, अब तक हमने जितने भी SQL कमांड्स वगैरह देखा था, ऑल वेयर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल रो फंक्शन. विल सी वन एग्जांपल हियर. सिंपली आई एम राइटिंग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम. नाउ स्टूडेंट्स, इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू यूज एम्प्लॉई. इसके पहले दो क्लासेस में मैंने स्टूडेंट टेबल यूज़ किया था. इन टुडेज क्लास जो भी SQL फंक्शंस हम परफॉर्म करेंगे वो एम्प्लॉय टेबल पे करेंगे. सो आई एम राइटिंग सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम employee. Condition is where sal greater than, suppose I am writing 2000. This is a simple query. What I have wrote, select asterisk from employee where sal greater than 2000. Here see the columns. First see the column. What are the columns available in employee table? EMP number, E-name, that is employee name, then job column is there, sal means salary, then DPT-NO, that is department number. Total 5 columns are there. And how many rows are there? 1 2 3 4 5 6. इफ़ इट इज़ आर हाउ मेनी रोज, रोज मतलब आपको ये कॉलम का जो हेडर है,
जो हेडिंग है वो आपको इंक्लूड नहीं करना है रो में, दैट इज़ नॉट अ रिकॉर्ड, दैट इज़ जस्ट द कॉलम हेडिंग। तो रोज में आपको क्या लेना है, ये रिकॉर्ड्स, ये 6 रिकॉर्ड्स को आपको लेना है। सो जस्ट आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ दिस टेबल? इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल एम्प्लॉय, देन आंसर विल बी डिग्री। डिग्री मीन्स total number of columns. How many columns are there? 1 2 3 4 5. So the answer will be degree equals to 5 and cardinality, how many records, rows are there? 1 2 3 4 5 6. So this will be the answer. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं जब भी टेबल, एक न्यू टेबल यूज़ करती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द आंसर ऑफ डिग्री एंड कार्डिनलिटी। डिग्री एंड कार्डिनलिटी आपको बता देती हूँ ताकि आपको एक रिविजन हो जाएगा, व्हाट इज डिग्री एंड कार्डिनलिटी। सो हियर what condition I wrote? I have written select asterisk from employee where sal, that is salary, greater than 2000. What this query will do? ये query से क्या होगा? It will check the employee whose salary is greater than 2000. That means each and individual row, one by one, single row को check होगा. First row will be checked, the salary is not greater than 2000. That means this record will not be shown. उसके बाद second, again it is not greater than 2000, third one not greater than 2000, fourth one it is greater than 2000. That means this record will be shown on the screen. Then fifth one, again it is less than 2000 and the last one it is greater than 2000. That means single row function में क्या होता था, each and individual row one by one, एक एक रो आपका चेक होता था, कंडीशन के लिए चेक होता था. इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड, इफ़ इट इज़ ट्रू, देन द रिकॉर्ड इज शोन ऑन द स्क्रीन. बट इफ़ द कंडीशन इज फॉल्स, देन द रिकॉर्ड इज नॉट शोन ऑन द स्क्रीन. सो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल रो फंक्शन. तो अब तक हमने जितने भी एसक्यूएल कमांड्स वगैरह पढ़े थे, सब किसके एग्जाम्पल थे? सिंगल रो फंक्शन या स्केलर फंक्शन का एग्जाम्पल था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सी मल्टीपल रो फंक्शंस, ग्रुप फंक्शन जो आपके सिलेबस में है. See students, there are many group functions are there, but as per the syllabus you have to study 5 group functions. What are they? One is sum function, second is AVG function, third is max function, fourth is min function and the last one is काउंट फंक्शन. आपके सिलेबस में ये 5 फंक्शंस को दिया गया है, तो आपको ये 5 फंक्शंस अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिकॉज दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. हर क्वेश्चन पेपर में आपका ये एसक्यूएल फंक्शंस में जो आउटपुट क्वेश्चंस होता है वो ये ग्रुप फंक्शंस को बेस करके दिया होता है. सो वी आर गोइंग टू सी वन बाय वन व्हाट आर दीज ग्रुप फंक्शंस एंड हाउ इट इज़ यूज्ड इन द एसक्यूएल कमांड्स. फर्स्ट इज सम फंक्शन. सम आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है? सम. That means this function is going to calculate, give the value of particular column. That means it will add all the values. जिस कॉलम पे ये सम फंक्शन अप्लाई किया जाता है वो कॉलम का वो वैल्यू को टोटल करेगा, ऐड करेगा, देन इट विल गिव अ सिंगल रिजल्ट. क्योंकि देखिए ग्रुप फंक्शंस में ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क होता है, बट आंसर आपका मल्टीपल नहीं होता है. आंसर विल बी अ सिंगल रिजल्ट. सिंगल रिजल्ट मतलब सिंगल वैल्यू आपको मिलेगा आंसर में. विल सी वन एग्जाम्पल. Suppose I want to apply some function on the column sal, that is salary पे आप apply करना चाहते हैं. Just I am writing the query, select sum of sal from table name is employee. See here what I have written. सेलेक्ट सम ऑफ सैल फ्रॉम एम्प्लॉई. यहाँ पर मैंने कौन सा ग्रुप फंक्शन यूज़ किया है? सम फंक्शन. सम आपको पता है क्या करता है? इट विल ऐड ऑल द वैल्यूज ऑफ विच कॉलम? सैलरी कॉलम, एंड इट विल गिव अ सिंगल रिजल्ट. फ्रॉम विच टेबल? एम्प्लॉय. दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू ऐड दीज वैल्यूज. ये वैल्यू को ऐड करेगा. 800 प्लस 1600 प्लस 1250 2800 1300 5000. ये सारे वैल्यूज़ को ऐड करेगा एंड व्हाट आउटपुट यू विल गेट? यू विल गेट आंसर एज 12750. जो सम फंक्शन नॉर्मली हम जो ऐड करते हैं वो सिंपल फंक्शन है जिसमें जो भी कॉलम हम लिखेंगे ब्रैकेट में विद इन पैरेंथेसिस
हम फंक्शन में जो भी कॉलम का नाम देंगे उस कॉलम पे वो ग्रुप फंक्शन अप्लाई होता है. सो दिस इज द सिंटैक्स. सेलेक्ट पार्ट, आपको जिस ग्रुप फंक्शन को अप्लाई करना है वो ग्रुप फंक्शन का नाम लिखेंगे. देन विद इन पैरेंथेसिस यू हैव टू राइट द कॉलम नेम. जिस कॉलम पे आपको वो ग्रुप फंक्शन अप्लाई करना है यू हैव टू राइट दैट कॉलम नेम हियर. Then bracket close, then from which table name you can give, and after this you can give condition also. Here I have not written any condition. तो simply क्या होगा, बिना किसी कंडीशन को चेक करे हुए सारे सैलरी को, सारे छः रिकॉर्ड से आपका जो 6 वैल्यूज़ को वो ऐड करके व्हाट आंसर यू विल गेट 12,750. हियर स्टूडेंट्स यू हैव टू रिमेंबर, नॉर्मली हम जब 1000 सब लिखते हैं 12,750 हम क्या करते हैं, बीच में कॉमा यूज़ करते हैं. बट इन एसक्यूएल जब हम कमांड एग्जीक्यूट करते हैं आपको कभी भी आउटपुट में कॉमा नहीं मिलेगा. जस्ट यू विल गेट 12,750 विदाउट कॉमा. तो आपको ऐसे ही आंसर में भी लिखना है. आई होप यू आर क्लियर. नाउ इफ़ आई वॉन्ट टू गिव एनी कंडीशन, यहाँ पर अगर हम कंडीशन देना चाहते हैं दैट मीन्स ग्रुप फंक्शन अप्लाई हो रहा है बट ग्रुप फंक्शन सारे वैल्यूज़ पे ऐड नहीं होगा. जस्ट आई एम फिल्टरिंग द वैल्यू. So just I am writing the condition where suppose I am writing EMP number greater than 8,600. See here, पिछले वाली क्वेरी और इस क्वेरी में क्या डिफरेंस है. पिछले वाली क्वेरी में हमने कोई कंडीशन नहीं दिया था, यहाँ पर मैंने where क्लॉज यूज़ किया है to give a condition. What is the condition here? I have written EMP number greater than 8,600. That means सारे वैल्यूज़ को ऐड नहीं करेगा. फर्स्ट इट विल चेक द कंडीशन. जो कंडीशन के हिसाब से जो रो मैच होता है उसी रो का वो सैलरी कॉलम को ऐड करेगा. फर्स्ट इट विल चेक 8,600. दैट मीन्स ये टॉप का जो 4 रिकॉर्ड्स है वो कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है. लास्ट 2 रिकॉर्ड्स कंडीशन के हिसाब से मैच हो रहा है. इट इज़ ग्रेटर देन 8,600. तो ये 2 रिकॉर्ड के वैल्यूज़ को वो लेगा. व्हाट इज़ द सैलरी 1,300 एंड लास्ट वन इज़ 5,000. What answer you will get? It will be 6,300. This will be the answer. I hope you understood. जब भी कोई कंडीशन दिया रहता है क्वेश्चन में आपको वो कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले आपको फिल्टर करना है. देन आपको देखना है उस पर कौन से ग्रुप फंक्शन को अप्लाई करना है. ठीक है, आप डायरेक्टली सभी को ऐड कर देंगे तो आंसर विल बी रॉन्ग. इफ़ द कंडीशन इज नॉट गिवन देन डायरेक्टली आपका जो भी ग्रुप फंक्शन है आप डायरेक्टली वो फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एवरेज फंक्शन दैट इज AVG. What do you mean by AVG? AVG function is used to calculate the average of a given column. जिस कॉलम का आप एवरेज निकालना चाहते हैं. नॉर्मली हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जैसे बच्चे अपना परसेंटेज निकालते हैं. हाउ यू कैलकुलेट योर परसेंटेज. जब आपका 5 सब्जेक्ट्स होता है तब आप परसेंटेज कैसे निकालते हैं, यू ऐड ऑल द मार्क्स ऑब्टेन. जितना मार्क्स आपको 5 सब्जेक्ट्स में मिला है आप उसको ऐड करते हैं. देन यू डिवाइडेड बाई 5. क्यों आप 5 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज द फॉर्मूला इज लाइक दैट. यू हैव टू ऐड ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज. तो सिमिलरली यहाँ पर भी AVG फंक्शन इट विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ अ गिवन कॉलम. जिस कॉलम का आप एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, AVG फंक्शन. सपोज इफ आई राइट सेलेक्ट AVG ऑफ सेल फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे क्या होगा, इट विल कैलकुलेट द एवरेज. एवरेज का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज. सो फर्स्ट इट विल ऐड ऑल द वैल्यूज. सारे वैल्यूज का टोटल कितना मिलेगा, जस्ट मैंने सम फंक्शन में बताया था 12,750. फर्स्ट इट विल कैलकुलेट सम, देन आपको एवरेज चाहिए, देन इट विल डिवाइडेड बाई 6. देन व्हाट आउटपुट यू विल गेट, you will get answer as 2125. 2125 is the answer. यहाँ पर आपको ध्यान देना कितने रिकॉर्ड डिवाइडेड बाई 6 किया है, डिवाइडेड बाई 7 नहीं है, बिकॉज 7 इज द कॉलम हेडिंग. तो कॉलम हेडिंग को आपको रिकॉर्ड्स में नहीं लेना है, दैट इज नॉट अ रो. तो इसीलिए जब रिकॉर्ड्स में डिवाइड करते हैं एवरेज फंक्शन में यू हैव टू सी एक्सक्लूडिंग कॉलम हेडर. कॉलम का हेडिंग को आपको छोड़कर जितने भी रिकॉर्ड्स है उससे आपको डिवाइड करना है. सो द आंसर विल बी 2125. Now just I am erasing the first value.
यहाँ पर हम फर्स्ट वैल्यू को इरेज कर रहे हैं। अब यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं, हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, सैलरी कॉलम में 1 2 3 4 5। अब अगर हम ये क्वेरी को लिखते हैं सेलेक्ट एवीजी ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉई, तो क्या आंसर 2125 होगा? दैट मीन्स क्या आंसर सेम 2125 होगा? नो, बिकॉज द सम ऑफ वैल्यूज विल बी चेंज्ड। नाउ whether it whatever added value you are getting that will be divided by 6 और 5, ये आपको क्लियर होना है। if one value is blank that means जब भी आपको किसी कॉलम पे आप एवरेज फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर नल वैल्यू है, दैट मीन्स अ पर्टिकुलर सेल वैल्यू इज ब्लैंक, तब आप एवीजी कैलकुलेट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि जब आप प्लस कर देंगे तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में क्या आप वो इस रो को काउंट में लेंगे, ये आपको ध्यान देना है। सो यू हैव टू रिमेंबर जो भी ग्रुप फंक्शंस आप अप्लाई कर रहे हैं इट डजंट इंक्लूड द नल वैल्यू, नल वैल्यू को वो काउंटिंग में नहीं लेता है। दैट मीन्स इफ यू ऐड दिस 1600 1250 2800 1300 5000, तो जो भी आपको आंसर मिलेगा दैट वोंट बी डिवाइडेड बाय 6, वो किससे डिवाइड होगा, डिवाइडेड बाय 5, बिकॉज हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, 5 रिकॉर्ड्स आर देयर। देखिए रो 6 है बट पहला वाला ब्लैंक है, नल है, तो नल को काउंट में नहीं लेता है ग्रुप फंक्शन, सो इट विल बी डिवाइडेड बाय 5, सो द न्यू आंसर विल बी 2390। जस्ट आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यू विल सी द डिफरेंस। डिवाइडेड बाय 6 होने से क्या होता है, डिवाइडेड बाय 5 होने से क्या होता है। सी आपको ध्यान देना है, नल होगा अगर आप डिवाइडेड बाय 6 करेंगे सो द आंसर विल बी रॉन्ग। आप अगर एग्जाम में भी वैसे लिखेंगे वो आंसर आपका गलत हो जाएगा, यू वोंट गेट एनी मार्क। दैट मीन्स इफ यू आर सीइंग एनी नल वैल्यू दैट मीन्स वी हैव टू एक्सक्लूड दैट वैल्यू, इसको एक्सक्लूड करना है डिवाइड करते वक्त, so that will be divided by 5. Suppose if I want to include this null value, that means आप चाहते हैं जो भी सम आपको मिलता है वो आप 6 से डिवाइड करना चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट वाला वैल्यू अगेन इट इज़ ब्लैंक। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? दैट मीन्स आप डिवाइडेड बाय 5 नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली हम एवीजी फंक्शन लिखेंगे इट विल एक्सक्लूड द नल वैल्यू, लेकिन आप चाहते हैं इट शुड बी डिवाइडेड बाय 6 ओनली, क्योंकि हम कितने रिकॉर्ड्स हैं, 6 रिकॉर्ड है। तब आपको यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा NVL, देन यू हैव टू राइट द कॉलम नेम, देन यू हैव टू क्लोज द पैरेंथेसिस। सी हियर सेलेक्ट एवीजी, ये आपका पहले वाले क्वेरी में भी सेम था। यहाँ पर आपको एक कीवर्ड ऐड हुआ है NVL, दैट इज नल वैल्यू, नल वैल्यू के लिए है। देन यू हैव टू गिव द कॉलम नेम, उसके बाद आप इसका पैरेंथेसिस को क्लोज करेंगे, देन ये वाले पैरेंथेसिस को, 2 पैरेंथेसिस क्लोज होगा फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप इस तरह क्वेरी लिखेंगे देन आपका क्या होगा, जो भी ये 5 रिकॉर्ड्स का एडेड वैल्यू है दैट वोंट बी डिवाइडेड बाय 5, तब वो क्या होगा, NVL मीन्स यू हैव टू इंक्लूड नल वैल्यू, नल को भी इंक्लूड में लेना है, काउंट में आपको लेना है, दैट मीन्स इट विल बी डिवाइडेड बाय 6, सो आंसर विल बी डिफरेंट। जस्ट आप इसको ट्राई कर सकते हैं, यू कैन गिव डिफरेंट वैल्यूज। आप यहाँ पे कंडीशन वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन गिव एनी कंडीशन वेयर सपोज आई एम गिविंग द कंडीशन एज जॉब इक्वल्स टू क्लर्क। what condition I have given, job equals to clerk, that means it will calculate the average of salary column, but the condition is that the job should be clerk, that means कौन सा 2 रिकॉर्ड को लेगा, clerk, only 2 records are there, one is blank another one is 1300, so इसका average निकालेंगे क्या होगा, that is null, 1300 divided by NVL, we have to include NVL, that means it will be divided by 1 नहीं 2 से डिवाइड होगा, that means 1300 will be divided by 2, so the answer will be 650. You will get the answer as 650. But if I am not writing this, NVL अगर नहीं लिखेंगे so the answer will be 1300, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड है, divided by 1 करेंगे, the answer will be same 1300. But if I am including this null value, it will be divided by 2, so the answer will be 650. I hope you are clear. You have understood these 2 group functions. We have seen sum and average. Next we are going to see max function.
मैक्स फंक्शन इट इज़ अ वेरी इजी फंक्शन यू कैन से. नॉर्मली मैक्स का मतलब क्या होता है? टू कैलकुलेट, टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. मैक्सिमम मतलब क्या है? गिवन जो कॉलम है उसमें से सबसे लार्जेस्ट वैल्यू कौन सा है. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट दैट लार्जेस्ट वैल्यू, या यू कैन से if you want to find the maximum value you can use this max function. For that you have to write select max, then if I am writing cell from employee, that means इसमें क्या होगा, किस कॉलम पे मैक्स फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं? सेल कॉलम पे. सो द आंसर विल बी, what is the maximum value? Just I am giving 800. See the maximum value. सबसे मैक्सिमम सैलरी कौन सा है? 5000 है. सो द आउटपुट विल बी 5000. सिंपली आप चेक कर सकते हैं कौन सा मैक्सिमम वैल्यू है और उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर लिख सकते हैं. इफ़ आई एम गिविंग कंडीशन, अगर हम यहाँ पर कुछ कंडीशन देते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेयर जॉब इक्वल्स टू सेल्समैन. See here, I have given a condition. What is the condition here? Job equals to salesman. तो सबसे पहले क्या चेक होगा? Directly it won't check for maximum value. First it will filter the rows. Rows को filter करेगा based on the condition where job equals to salesman. तो salesman यहाँ पर कितने रिकॉर्ड है? You'll see record number 2 and 3. दो रिकॉर्ड है जो कंडीशन के हिसाब से मैच हो रहा है, सेल्समैन है. So among these two records, which is the maximum value? मैक्सिमम कौन सा है? 1600, 1250. So maximum is 1600. So the answer will be, output will be 1600. तो ये आपको ध्यान देना है. इफ द कंडीशन इज नॉट गिवन देन डायरेक्टली आप जिस कॉलम पे मैक्स फंक्शन अप्लाई किया है उस पर आप सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड यू कैन राइट द आउटपुट. बट इफ द कंडीशन इज गिवन, फर्स्ट यू हैव टू चेक द कंडीशन. कंडीशन आपको चेक करना है, जो रिकॉर्ड कंडीशन के हिसाब से मैच हो रहा है, देन अमॉन्ग दैट रिकॉर्ड्स यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू. सो हियर द आंसर इज 1600. इफ आई एम यूजिंग लाइक क्लॉज, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था लाइक, तो यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं लाइक क्लॉज ई नेम कॉलम पे. ये हमेशा ज़रूरी नहीं कि जो भी कंडीशन दिया होता है वो रिलेशनल ऑपरेटर को ही आप यूज़ करेंगे. यू कैन यूज़ दिस टाइप ऑफ ऑपरेटर्स. लाइक क्लॉज जो हमने पहले पढ़ा था, वेयर ई नेम लाइक ए परसेंटेज. मैंने बताया था लाइक क्लॉज क्या होता है, पैटर्न को मैच करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर क्या रिकॉर्ड सर्च होगा? इट विल सर्च द एम्प्लॉय नेम हुज नेम स्टार्ट्स विथ द अल्फ़ाबेट ए. ए से शुरू होने वाला एम्प्लॉय का नाम, ए से स्टार्ट होने एम्प्लॉय का नाम. हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर? रिकॉर्ड नंबर 2 एंड रिकॉर्ड नंबर 6, आन्या ए एंड अनूप ए. तो इन दोनों रिकॉर्ड्स में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू अमॉन्ग 1600 एंड 5000? द आउटपुट विल बी 5000. यू कैन सी द डिफरेंस बेस्ड ऑन द कंडीशन, कैसे आपका आउटपुट डिफर करता है. नेक्स्ट इज मीन फंक्शन. मीन फंक्शन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ मैक्स फंक्शन. मैक्स में क्या होता था? इट इज used to find the maximum value, whereas min function it is used to find the minimum value. That means you can say lowest value among a given column. तो जो भी कॉलम आप, जिस कॉलम पे आप min function अप्लाई करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम आप ब्रैकेट में लिखेंगे. जस्ट यू हैव टू राइट सेलेक्ट min of cell from employee semicolon. If I write this, what output you will get? See here, which is the minimum value? 800, 1600, 1250, 2800, 1300 and 5000. Directly you can see the minimum value is 800. So the answer will be 800. आपको 800 आंसर मिल जाएगा बिकॉज यहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं किया है. So directly it will go and search the lowest value. Next, if I am giving condition, यहाँ पर भी अगर कंडीशन देना चाहते हैं, so you can give where डिपार्टमेंट नंबर
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20. यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू. दैट मीन्स फर्स्ट इट विल फिल्टर. व्हाट इज द कंडीशन हियर? डिपार्टमेंट नंबर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 20 या उससे ज़्यादा. तो पहला रिकॉर्ड आपका है जिसका डिपार्टमेंट नंबर 20 है, तो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मैंने पहले ही बताया था डिफरेंस बिटवीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू में इट विल इंक्लूड द वैल्यू 20 ऑल्सो. 20 या 20 से ज़्यादा वैसे रिकॉर्ड को वो शो करेगा. बट इफ़ आई एम यूजिंग जस्ट ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है? इट वोंट इंक्लूड the value 20, just it will go and search the record whose department number is greater than 20. तो यहाँ पर 20 या 20 से ज़्यादा पूछा गया है, इसीलिए फर्स्ट रिकॉर्ड फुलफिल हो रहा है. डिपार्टमेंट नंबर इज़ 20, सेकेंड वन इज़ 30, थर्ड वन इज़ 30, फोर्थ वन इज़ 20. लास्ट 2 रिकॉर्ड्स पे डिपार्टमेंट नंबर लेस देन 20 है, तो इसीलिए ये 2 रिकॉर्ड को नहीं लेगा. नेक्स्ट, अमॉन्ग दिस 4 रिकॉर्ड्स व्हाट इज द ग्रुप फंक्शन अप्लाइड हियर? min फंक्शन. तो मिनिमम वैल्यू कौन सा है अमॉन्ग दिस 4 रिकॉर्ड्स? लोएस्ट कौन सा है? अगेन इट इज 800 ओनली. सो द आंसर विल बी 800. तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है, जो भी ग्रुप फंक्शन आप अप्लाई करते हैं, फर्स्ट यू हैव टू सी वेदर एनी कंडीशन इज गिवन और नॉट. इफ द कंडीशन इज गिवन, आपको कंडीशन के अकॉर्डिंगली ही ग्रुप फंक्शन को अप्लाई करना है. नाउ द लास्ट वन इज काउंट फंक्शन. काउंट फंक्शन नॉर्मली वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? काउंट फंक्शन में इट इज़ गोइंग टू काउंट समथिंग. तो यहाँ पर काउंट क्या होगा? इट विल काउंट द नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन अ टेबल या प्रेजेंट इन अ कॉलम. तो काउंट फंक्शन जब भी आप अप्लाई करेंगे, इट विल गो एंड सर्च हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर. मैंने पहले भी बताया, ग्रुप फंक्शन में नल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है. दैट मीन्स ऑल द ग्रुप फंक्शंस चेक द नॉन नल वैल्यूज़. जिस कॉलम पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें वो नॉन नल वैल्यू, जिसमें वैल्यू एग्जिस्ट करता है, वो वैल्यू को ही वो चेक लेता है कंडीशन में. सो इफ़ आई राइट सेलेक्ट काउंट asterisk from employee, this is the first example. I am using the count function. What it will do? Select count asterisk. asterisk का मतलब क्या है? all. मैंने पहले बताया था जब हम select कमांड पढ़ रहे थे. asterisk का मतलब होता है all records. That means this function, यहाँ पर हम किसी कॉलम का नाम नहीं लिखे हैं, जस्ट मैंने लिखा है asterisk. That means it is going to count the number of records या number of rows present in the table employee. तब उसमें वो ये नहीं देखेगा कि किसी पर्टिकुलर कॉलम में कोई नल वैल्यू है कि नहीं है. अगर एस्ट्रिक लिखा हुआ है, दैट मीन्स डायरेक्टली इट विल चेक हाउ मेनी रोज या हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर टेबल. तो रिकॉर्ड्स के हिसाब से कितने रिकॉर्ड हैं यहाँ पर? टोटल 6 रोज आर देयर, 6 रिकॉर्ड्स आर देयर. सो आउटपुट विल बी 6. 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रिकॉर्ड्स है. एस्ट्रिक से आपको पता चल जाता है, इट विल गो एंड सर्च हाउ मेनी रिकॉर्ड, टोटल रिकॉर्ड्स कितना है. So the answer will be 6. But if I want to apply this count function to a particular column of a table, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप टेबल में सारे रिकॉर्ड्स के हिसाब से आप काउंट करवाना चाहते हैं. जस्ट आप किसी पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से आप रिकॉर्ड को काउंट करवाना चाहते हैं. In that case, you can give the column name in the parenthesis. Instead of giving asterisk, you can give the column name. Just I am giving the column sal, that is salary. सेलेक्ट काउंट सेल फ्रॉम एम्प्लॉय. इसमें क्या होगा? नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऐसे काउंट नहीं होगा. इट विल चेक द सैलरी कॉलम. सैलरी कॉलम में हाउ मेनी रिकॉर्ड्स आर देयर, कितने रिकॉर्ड्स, कितने सेल में वैल्यूज़ है, तो वो आपको काउंट मिलेगा. दैट मीन्स आंसर अगेन इट विल बी सेम, 6 ओनली. बट इफ आई एम इरेजिंग दिस वैल्यू, जस्ट हम मान के चलते हैं first value is blank. Again the same query, if I write the same query, count sal from employee, then what answer you will get? Whether you will get 6 or 5. total records तो 6 है, but जिस कॉलम पे count function अप्लाई किया है उसमें कितने रिकॉर्ड्स है? 1 2 3 4 5. मैंने पहले बताया था ग्रुप फंक्शन में इट वोंट इंक्लूड द नल वैल्यू, नल को वो काउंट में नहीं लेता है. दैट मीन्स द आंसर विल बी 5. It won't be 6. 6 नहीं होगा, answer will be 5. Now one more example. If I want to apply count function to the column job, job bracket close
select count job from employee. That means I am applying the count function on the column job. How many records will be there? The answer will be 6. But if I want to retrieve the distinct value, that means unique value, तो यहाँ पर हमने कीवर्ड पढ़ा था distinct. Select count distinct from employee. जस्ट मैंने कॉलम नेम के सामने कीवर्ड लगा दिया डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट क्लॉज जो हमने पढ़ा था, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या था? इट विल रिट्रीव द यूनिक वैल्यू. जस्ट वो यूनिक वैल्यू को शो करेगा. देन दैट इन दैट केस व्हाट आंसर यू विल गेट? क्लर्क 1 रिकॉर्ड, सेल्समैन, अगेन सेल्समैन इज कमिंग. तो डिस्टिंक्ट क्या करता है? इट रिमूव्स द डुप्लीकेट वैल्यूज फ्रॉम द आउटपुट. दैट मीन्स ये काउंट में क्या होगा? सेल्समैन को 2 टाइम्स नहीं लेगा. इट विल बी काउंटेड एज 1, 1, 2, 3. मैनेजर इज 3. Clerk again it is repeating, so it won't be counted. Last one is president, so the answer will be not 6, it will be 4. So distinct clause and all clause, ये clauses group functions में भी apply होता है. Once again you have to see, if I am not using distinct clause, just I am writing select count job. अगर हम distinct नहीं लिखते हैं then in that case answer will be 6, क्योंकि क्या करता है? सारे records को वो count करता है. But if I am using the clause डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? इट विल रिमूव डुप्लीकेट रोज. तो डुप्लीकेट रो रिमूव होने का मतलब क्या है? जस्ट 4 यूनिक रिकॉर्ड्स आर देयर, सो इट विल काउंट द यूनिक रिकॉर्ड एंड इट विल शो द आउटपुट एज 4. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ काउंट फंक्शन. होप यू आर क्लियर. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. एसक्यूएल ग्रुप फंक्शंस, 5 functions we have seen today: sum, AVG, max, min and count. You can practice these commands, क्योंकि ये श्योर है कि इस कमांड्स पे आपका एग्जाम्स में क्वेश्चन ज़रूर आता है. We'll see some more SQL commands in the coming sessions. Thank you.